भक्तिभाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, भारत के प्राचीन मंदिरों में नर बलि की प्रथा सदियों पुरानी है। सख्त कानून के कारण अब नर बलि की प्रथा बंद कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी एक प्राचीन मंदिर ऐसा है जहां देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दी जाती थी। दंतेवाड़ा के प्राचीन दंतेश्वरी मंदिर को देश का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण राजा अन्नदेव ने करीब 850 साल पहले कराया था। डंकिनी और शंखनी नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर का जीर्णोद्धार पहली बार वारंगल से आए पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने करीब 700 साल पहले करवाया था। 1883 तक यहाँ पर नरबलि होती रही है। 1932-33 में दंतेश्वरी मंदिर का दूसरी बार जीर्णोद्धार तत्कालीन बस्तर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने कराया था। मंदिर प्रांगण में नदी के समीप 8 भैरव भाइयों का आवास माना जाता है, इसलिए इसे तांत्रिकों की साधना स्थली माना जाता है। आदिवासियों की ऐसी मान्यता है कि आज भी सैकड़ों तांत्रिक जंगल और गुफाओं में साधना कर रहे हैं और गुप्त रूप से वे मां के दर्शन करने आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के गिरे थे दांत यहाँ पर। इस शक्तिपीठ के विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है और कहा जाता है कि सतयुग में जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया तो उन्हें भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थीं, तो उन्होंने अपने पति के इस अपमान से क्षुब्ध होकर अपने पिता के यज्ञ कुंड में खुद की आहुति दे दी थी। जब भगवान शंकर को इस बारे में पता चला तो वह माता सती का शव अपने गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव के इस क्रोधित रूप से प्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने चक्र चलाया और माता सती के शव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर माता सती के अवशेष गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उनमें से दंतेवाड़ा एक है, जहां कहा जाता है कि माता सती के दांत गिरे थे। मंदिर के संदर्भ में दूसरी कहानी वारंगल के नरेश के छोटे भाई अन्नदेव से जुड़ी है, जिन्हें वारंगल राज से निर्वासित कर दिया गया था। जब वे गोदावरी नदी को पार कर रहे थे, उस दौरान उन्हें नदी में ही मां दंतेश्वरी की प्रतिमा मिली। तट पर अन्नदेव ने उस प्रतिमा को रखा और पूजा करने लगे। इसी दौरान देवी साक्षात प्रकट हुई और अन्नदेव से कहा कि मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। इसके साथ अन्नदेव ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और बस्तर साम्राज्य की स्थापना हुई। टेमरा माता सती शिलालेख में राजा हरिश्चंद्र देव का उल्लेख मिलता है। बारसूर के युद्ध में अन्नदेव ने इसी हरिश्चंद्र देव को मार डाला और नए राजवंश की बस्तर में स्थापना की। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने केवल बस्तर संभाग ही नहीं बल्कि देश और विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं। नवरात्र के समय दूर दराज से कई भक्त पैदल तो कई घुटने के सहारे चलकर अपनी अपनी आस्था के अनुसार माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा पंचमी के दिन भक्तों की भीड़ होती है। तो ये थी 52वें शक्तिपीठ मां दंतेश्वरी के बारे में संपूर्ण वर्णन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आप भी माता दंतेश्वरी के बारे में जानकर प्रसन्न हुए तो इस वीडियो को अपने और भी जानने वालों को शेयर कीजिए। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें। जय माता दी।